Hello guys, welcome to the next part of IoT series. चैप्टर 1 का सिक्स्थ पार्ट है ये, फिफ्थ पार्ट है ये। एंड आज हम IoT की बैकबोन टेक्नोलॉजीज को डिटेल में समझेंगे, उन टेक्नोलॉजीज को जो IoT को स्मार्ट, स्केलेबल, पावरफुल और रियल वर्ल्ड रेडी बनाती है। ठीक है, तो पहला है आपका वायरलेस सेंसर नेटवर्क, WSN। ठीक है, ये सारे एक्चुअल बैकबोन्स है एंड डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये आपका इंटरनेट है जो कि यूज़र यहाँ कनेक्टेड है इंटरनेट से। ये आपका बेस स्टेशन है एंड ये आपका, जैसे गाइस डायग्राम पे मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारे सेंसर नोड्स हैं, ठीक है, सेंसर नोड्स है। ये सेंसिंग रीजन है, ठीक है। YSN यानी वायरलेस सेंसर नेटवर्क IoT की सबसे फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है। WSN का बेसिकली क्या होता है? ये मल्टीपल सेंसर नोड्स को एक ग्रुप होता है जो एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करता है और एक सिंक या नोड गेटवे को वायरलेसली भेजता है। WSN का एनाटॉमी आप ऐसे समझ सकते हो, एक नोड कैसा होता है। हर WSN दैट इज वायरलेस सेंसर नेटवर्क के अंदर होता है, क्या क्या होता है? हर WSN के एक नोड के अंदर क्या क्या होता है? ये जो सेंसर नोड्स है ना, इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा? सेंसर यूनिट देखने को मिलेगा, देन आपका माइक्रो कंट्रोलर देखने को मिलेगा, रेडियो ट्रांस रिसीवर देखने को मिलेगा, और बैटरी या पावर यूनिट देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंसर यूनिट क्या करता है? एनवायरनमेंट डिटेक्ट करता है कि कौन सा एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो सेंसर यूनिट का काम होता है। फिर माइक्रो कंट्रोलर का क्या काम होता है? डेटा को प्रोसेस करता है माइक्रो कंट्रोलर, जैसे CPU आप मान सकते हो। रेडियो ट्रांस रिसीवर वायरलेसली सिग्नल को सेंड या रिसीव करता है, और बैटरी या पावर यूनिट लो पावर ऑप्टिमाइजेशन करता है। ठीक है, ये नोड्स नॉर्मली लो पावर होते हैं क्योंकि उन्हें फील्ड में मंथ्स या ईयर्स तक चलना होता है। ठीक है, तो इसीलिए लो पावर पे ये लोग काम करते हैं। WSN का काम कैसे होता है? अगर हाउ डज WSN वर्क पहला तो वो सेंसिंग करता है, ठीक है, सेंसर यूनिट से सेंसिंग करता है, ठीक है, सेंसिंग करता है। नोड्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाइब्रेशन एसेट्रा को मेजर करता है। फिर वो प्रोसेसिंग करता है किसके थ्रू? माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। प्रोसेसिंग, डेटा को कंप्रेस करना, फिल्टर करना, प्री प्रोसेस किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू। प्री प्रोसेसिंग या प्रोसेसिंग भी आप इसको समझ सकते हो। फिर कम्युनिकेशन, रेडियो ट्रांस रिसीवर से जो वायरलेसली सिग्नल को सेंड या रिसीव करते हैं, उससे हम लोग कम्युनिकेशन को नोड्स अपने नियरेस्ट नोड को हॉप बाय हॉप डेटा भेजता है, एक के बाद एक, हॉप बाय हॉप। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सिंक नोड फाइनल डेटा रिसीव करता है, और ये रिसीवर होता है फाइनल डेटा का, जो क्लाउड को डेटा सेंड करता है। ठीक है, उसके बाद क्लाउड क्या होता है? क्लाउड क्या काम करता है? क्लाउड एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग करता है, प्लस विजुअलाइजेशन भी करता है। अगर WSN का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझे तो स्मार्ट
एग्रीकल्चर, सॉयल मॉइस्चर नोड्स से आप समझ सकते हो, स्मार्ट सिटीज, स्ट्रीट लाइटनिंग कंट्रोल, इंडस्ट्रियल आईओटी, इसमें आप मशीन वाइब्रेशन सेंसर को समझ सकते हो, फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन, इसमें टेम्परेचर प्लस स्मोक सेंसर्स लगा के, WSN का रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ये सब है। WSN इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ लो पावर सेंसर्स, क्योंकि इनको फील्ड में मंथ्स या ईयर्स तक काम करना होता है। सेंसर नोड्स दैट कलेक्ट एनवायरमेंटल डेटा एंड ट्रांसमिट इट टू द बेस स्टेशन। बेस स्टेशन जैसे अपन ने यहाँ पर देखा था, ये ट्रांसमिट करता है बेस स्टेशन को, उसके बाद इंटरनेट के थ्रू यूजर के पास आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पर क्लाउड क्लाइंट्स हैं, जैसे एप्स हो गए, आपके ब्राउजर्स हो गए या मोबाइल्स हो गए, और वो कनेक्टेड होता है इधर आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, या फिर आपका PaaS और IaaS। PaaS का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। IaaS का होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, IoT के पास हार्डवेयर होता है, सेंसर्स होते हैं, बट एक्चुअल इंटेलिजेंस, स्टोरेज, एनालिटिक्स, डैशबोर्ड सब क्लाउड पर होता है। क्लाउड की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्लाउड की आवश्यकता क्यों पड़ी? IoT डिवाइसेस से घंटा भर में 1000 ऑफ सेंसर्स रीडिंग आते हैं। ये डेटा स्टोर भी करना होता है, एनालाइज भी करना होता है, विजुअलाइज भी करना होता है, और ग्लोबली एक्सेसिबल भी बनाना होता है। IoT डिवाइसेस खुद इतना हेवी कंप्यूटेशन नहीं कर पाते हैं, उनके पास पावर, स्टोरेज, CPU कैपेबिलिटीज लिमिटेड होती है। इसीलिए क्लाउड को हम लोग IoT का ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लाउड के मेजर फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस, मेजर फंक्शंस अगर कहें अपन, फंक्शंस क्या क्या है क्लाउड के? डेटा स्टोरेज, उसके बाद कंप्यूटेशन, देन डिवाइस मैनेजमेंट, देन आपका सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन, उसके बाद एप्लीकेशन होस्टिंग, मोबाइल ऐप सपोर्ट। यहाँ पर आप SaaS, PaaS और IaaS, इसमें आप एप्लीकेशंस लाइक ये आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हो तो शेयर पॉइंट आपका एक ये हो गया, उसके बाद शेयर पॉइंट ऑनलाइन, O365, ये सब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का एग्जांपल है। फिर PaaS क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, एज्योर, डेटाबेस लाइक SQL, एज्योर, डेवलपमेंट टूल्स लाइक NAPA। उसके बाद IaaS में वायरलेस, ये विंडोज, एज्योर, वर्चुअल मशीन्स एंड नेटवर्क्स एंड स्टोरेज भी आपका होता है। तो ये था आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में ब्रीफ इन्फो। एंड क्लाउड के एग्जांपल्स आपके AWS IoT कोर हो गया, गूगल क्लाउड IoT हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो गया, IBM वाटसन हो गया। ये प्लेटफॉर्म्स अलाउ करते हैं रियल टाइम डैशबोर्ड का, अलर्ट्स का, रियल टाइम अलर्ट का, ऑटोमेटेड एक्शंस का, हिस्टोरिकल ट्रेंड के हिसाब से ये क्या करना चाहिए वो करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड स्केलेबल स्टोरेज, ये आप ध्यान रखना, आप जितना स्टोरेज चाहते हो उतना स्टोरेज आपको मिल जाएगा। तो स्केलेबल स्टोरेज, हाई प्रोसेसिंग पावर्स एंड एक्सेस रिक्वायर्ड फॉर IoT एप्लीकेशन। बहुत जितना भी एक्सेस चाहिए होता है आपको, आपके नीड के अकॉर्डिंग IoT क्लाउड कंप्यूटिंग काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका बिग डेटा एनालिटिक्स में। बिग डेटा एनालिटिक्स, ये आप एक ब्लॉक डायग्राम बना देना। अगर ये आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर एक आप ब्लॉक डायग्राम बना दोगे तो उससे आपको एक
एज मिल जाएगा बाकी बच्चे से जो डायग्राम्स नहीं बनाते। पहले आपका आता आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। देन आपका डिजाइनिंग डेटा रिक्वायरमेंट्स, डेटा रिक्वायरमेंट्स। देन आपका प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, जो रिक्वायरमेंट्स है उसका प्री प्रोसेसिंग होता है, प्री प्रोसेसिंग। देन आपका परफॉर्म्स एनालिटिक्स ओवर द डेटा, इस डेटा के ऊपर एनालिसिस लगाया जाता है, एनालिसिस ओवर दिस डेटा, और उसके बाद विजुअलाइज किया जाता है, विजुअलाइज डेटा। एंड ये एक सर्कुलर फॉर्म में, इसको आप सर्कुलर भी बना सकते हो, कैसे भी बनाना, बस एरोज ठीक से दिखाना कि पहला आपका यहाँ पर है, दूसरा आपका ये है डेटा रिक्वायरमेंट्स, फिर प्री प्रोसेसिंग, उसके बाद प्री प्रोसेसिंग के बाद उस डेटा को एनालाइज करना, देन उसको विजुअलाइज करना। एंड अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको दिख जाता है तो उसको फिर से आइडेंटिफाई करना उस प्रॉब्लम को। तो आईओटी का एक छोटा मोटा डेटा सिस्टम नहीं है, ये सुनामी ऑफ डेटा प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट सिटी ट्रैफिक सेंसर्स, मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स डेली आपके ये होते हैं। हेल्थ केयर वेरेबल्स, कंटिन्यूस हार्ट रेट रीडिंग्स, उसके बाद इंडस्ट्रियल मशीन्स लाइक वाइब्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर लॉग्स, ये सब बिग डेटा के अंडर ही आता है। वाई बिग डेटा इज एसेंशियल, वाई बिग डेटा, बिकॉज आईओटी डेटा हाई वॉल्यूम का होता है, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा, हाई वॉल्यूम डेटा। उसके बाद हाई वेलोसिटी, दैट इज फास्ट फ्लो, हाई वेलोसिटी। उसके बाद हाई वेराइटी, डिफरेंट टाइप्स लाइक इमेजेस हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ऑडियोज हो सकता है, लॉग्स हो सकता है। ट्रेडिशनल डेटाबेस ये हैंडल नहीं कर सकता है, दैट्स वाई बिग डेटा इज रिक्वायर्ड। बिग डेटा में क्या अलाउ करता है, प्रेडिक्शन, दैट इज फेलियर या सक्सेस, हेल्थ इवेंट्स, पैटर्न डिस्कवरी, हिस्टोरिकल ट्रेंड एनालिसिस, रियल टाइम एनोमली डिटेक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज एनर्जी कॉस्ट एफिशिएंसी, इनका ऑप्टिमाइजेशन। फिर बिग डेटा टूल्स यूज्ड, कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो अपन बिग डेटा में करते हैं। तो टूल्स, एक तो आपका हडूप हो गया, स्पार्क हो गया, इस पे एक आध याद रखोगे वही काफी है। हाइव हो गया, स्टॉर्म हो गया, ठीक है। बिग डेटा एनालिटिक्स enables extracting meaningful patterns from massive, fast and diverse IoT generated data. Massive, fast and diverse IoT generated data. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी का हार्ट होता है एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। तो एक दूसरे के बिना, मतलब ये सारे ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए होता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इवेंट, फिर उसके बाद डोमेस्टिक अप्लायंसेस, ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, गेमिंग कंसोल्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस, कार्स एंड व्हीकल्स, मोशन सेंसर्स। ये स्मॉल कंप्यूटर्स होते हैं जो मिनिमल हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर के साथ डेडिकेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, एक तो आपका माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ESP32, STM32, ठीक है। फिर आपका मेमोरी हो गया, उसके बाद आपका स्टोरेज हो गया, एंड GPIO पिंस हो गया, नेटवर्क इंटरफेस हो गया, पावर सिस्टम हो गया,
ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम इक्वल्स टू आईओटी डिवाइस का इंटेलिजेंस, यानी कमांड्स देते हैं सेंसर को, डेटा प्रोसेस करते हैं, नेटवर्क मॉड्यूल्स कंट्रोल करते हैं और एक्चुएटर्स को सिग्नल भेजते हैं। एम्बेडेड सिस्टम लोकल प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है, कंट्रोल प्रोवाइड करता है, कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज जो कि रिक्वायर होती है आईओटी डिवाइसेस में, ये भी प्रोवाइड करता है। तो ये था आईओटी का एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, द फाउंडेशन दैट टर्न्स आईओटी इनटू ड्रीम, आईओटी ड्रीम्स इनटू वर्किंग रियल वर्ल्ड सिस्टम। तो यहाँ तक था इस वीडियो का। आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आई होगी। अगर नहीं कि समझ में आई है कोई चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट बचा हुआ है फर्स्ट चैप्टर का, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग जंप कर जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर एंड मोर कंटेंट लाइक दिस। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अलविदा।